सुनो मेरी बात, परमिशन की छोड़ो, मुख्यमंत्री है, क्या बात कर रहे हो यार, छोड़ो ना यार। सुनो, हम कहते हैं अगर केजरीवाल जी सही है, सुनो मेरी बात, सुनो, हम विरोध में नहीं है केजरीवाल के, अगर केजरीवाल हमारे साथ सही है, सुनो मेरी बात भाई, आप हमारे साथ आओ ना, उतरो रोड पे। भाई साहब बीजेपी वाले उसको परमिशन नहीं दे रहे अपने प्रोग्राम करने की। बीजेपी क्या है, हम तो परमिशन नहीं दे रहे, हम तो उसके साथ खड़े केजरीवाल के, लेकिन रोड पे उतर मेरे भाई, चल हमारे आगे। मैं फाइलें भेजता वैसा, अभी अधूरी फाइलें भेजती है हमेशा, ठीक है। मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो महिला लोक अदालत लगी थी, इसके लेके एलजी से साइन लिए देगा उसने, फाइलें ले लूने 3 महीने में बड़े भाई 21 चालू कर दिया, फाइलें पास कराई इन्होंने, फाइलें पास नहीं कराई इन्होंने। कंडक्टरों की फाइल एलजी ने तुरंत पास कर दी, कैसे कर दी, बस मार्शलों की फाइल पास नहीं कर रहा वो, उससे पूछो ना एलजी से। अरे तो मुख्यमंत्री बताया ना इस बात में, आपके घर में आपका पेट भर रहा है, आपका पेट भर रहा है, आप बोलोगे आपको खाने को मिल रहा है, हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हमारा पेट नहीं भर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं हम। केजरीवाल जी, अगर आप बस मार्शलों के साथ हैं तो आप सड़क पर हटाए किसने थे, ये बताओ, हटाए किसने थे? 11 अक्टूबर 2023 को जो नोटिंग है सर, उस पे साइन जो है अरविंद केजरीवाल जी के हैं। यही तो तुम्हारे गलतफहमी है, यही आप लोग पढ़ने लगे, उसी को नहीं। मेरी बात सुनो, ये विधानसभा के अंदर भी जिस समय विजेंद्र गुप्ता ने बोला, तो यदि आपने देखा हो तो मैंने खुद खड़े होकर कहा कि मतलब इस फाइल को पूरा पढ़ के बता सर। मैं किसी पार्टी से नहीं, नहीं, आप गलती पे हो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप गलती पे हो, आप सर आपको पता नहीं है, ठीक है, नहीं आपको अरविंद पता के नहीं लगवाएंगे तुम्हें। एक बार भी हमारे साथ वो चलने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है सर, इस बात पे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एलजी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो एलजी के खिलाफ क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे साथ? 11,000 यहाँ पे क्यों नहीं धरना दे रहे, हमने, आप क्यों नहीं दे रहे? अभी 4-5 हजार लोग लाए तो थे हम, अभी कितनी तारीख को हम लाए थे 4-5 हजार। तो अब ये तय हो गया कि अगर हमारी पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी करती है, 70 की 70 सीटें जीत के, तो जो 10,792 बस मार्शल उनकी नियुक्ति वापस कर दी जाएगी। बिल्कुल होगी, और भी नियुक्ति करेंगे हम, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है। तो क्या कारण है कि अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? अभी क्या कारण है कि अभी भी तो हमारी सत्ता है, हमारी पार्टी है, तो अभी क्यों नहीं उनको नियुक्त किया जा सकता? सर हमने तो फाइल भेजी है, लेकिन तानाशाह है, यही और तानाशाही मिट के रहेगी। सर प्रश्न तो यही आ रहा है, एक मिनट सर, प्रश्न तो यही आ रहा है सर, गोयल साहब, प्रश्न तो यही आ रहा है कि जो बस मार्शलों को जो कहकर बरगलाया जा रहा है, जो भड़काया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब सिर्फ एलजी का बहाना बनाते हैं, अगर ये सत्ता में वापसी आ जाएंगे तो फिर से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। छोड़िए, आप एक काम करें, किसी भी चौक के ऊपर फाइल लेके बैठ जाए, अरविंद केजरीवाल को जहां पे भी साइन करना वहीं पे साइन करके देगा, हमारे मंत्री को जहां पे साइन करने हैं वहीं पे साइन करके देंगे। वो झूठ बोलते हैं। बेटा देखा न कमाई पेंसिल मांगी, एक मिनट बच्चों, ऑफिस में गए मऊद बजा दे बेटा, हम कब गरीब हो रहा, अब मजदूरी करी तो आदमी क्या खाए बच्चे। एक मिनट बेटा, राण देवा बेटा, हमको जब पेंसिल बनवावे जामे तो मैं देखा 5 साल 12 महीना कोई है तो ना समझ। अभी पेंशन जो थी केजरीवाल साहब ने दोबारा चालू करी है, उसका क्या हुआ? कछु ना हुआ, मैं तो मने बजा दे मनते हम। कहाँ से बजा दिया? जाओ ऑफिस में थे, विधायक जी के ऑफिस में से? हाँ। आप गोयल साहब के ऑफिस में गए थे? हाँ। पेंशन के लिए? हाँ। तो बनी नहीं? अभी तो केजरीवाल जी ने चालू करी थी, कह रहे थे पेंशन 60 साल से लोगों के ऊपर पेंशन दी जाएगी। ना बनी बेटा, जो कहते कागज अलाम करते और कागज अलाम है, और मोटरसाइकिल मना चला तो कछु और मना करते। क्या कागज मांगे? क्या कागज मांगे? न करे पुराने 5 साल पुराने कागज लिया, कंत लियाती बेटा 5 साल पुराने। अच्छा, किराए पे रह रहे, कहाँ से लाऊं? और जो 2100 रुपए मिलने वाले हैं उसके लिए क्या कार्रवाई चल रही है? जो 2100 रुपए वादा किया उन्होंने, बेटा बात 4-3 दिन आएगा फॉर्म भरे, अभी से भरे जा रहे हैं, जाम नहीं जमा करवा ले मैंने, अब 25 ना मिली है तो भाई पर्ची नहीं दी गई है। यानी कि देखिए दर्शकों, आप देख लीजिए, जो केजरीवाल साहब ने जो वादा किया 2100 रुपए देने का, उन्होंने कहा है कि जब वो जीतेंगे तो 2100 रुपए दिए जाएंगे हर महिला को, और उसकी कार्रवाई अभी से शुरू कर दी है। यानी कि अभी इलेक्शन जीते भी नहीं है, इलेक्शन अभी हुआ भी नहीं है, और फॉर्म अभी से भरवाने लगे हैं। लाइट का बिल आ रहा नहीं यार आपका? लाइट का बिल तो आता है भैया, हम तो किराए पे रहते हैं, किराएदार से तो ले ही रहे हैं, किराएदार मकान मालिक ले ही रहा है, हम लोग थोड़ी रह रहे हैं। ये डर है इनके अंदर, डर है, भय है, क्योंकि 11,000 परिवार जो बेघर है ना, आज अरविंद केजरीवाल जी के कारण हैं, क्योंकि इन्होंने हमें लगाया था, जिस भर्ती प्रक्रिया जिस नियम के तहत लगाया था वो यही जानते हैं,
और इन्होंने 11 अक्टूबर 2023 को एक सिग्नेचर से हमारी जिंदगी आप देखें नव भारत नई आवाज, मैं हूं मंथन चौहान। आज मैं रिठाला में मौजूद हूं, दिल्ली के रिठाला में, और यहां पर केजरीवाल साहब की पदयात्रा होने वाली थी, जो शायद कुछ कारणों से कैंसिल हो गई। आप दिखा सकते हैं विधायक जी का ऑफिस है, आप विधायक जी के ऑफिस में देख सकते हैं, और विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जरा उनसे बात करते हैं। सर, विधायक जी से बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमने ये को आपको बताया था कि लाइव आएंगे 3 बजे, पर विधायक जी आए, केजरीवाल जी आए नहीं है। सर्वे चल रही थी, इसको भी अपनी वोट चेक करनी है यहाँ से, मतलब हमने वो सर्वे लड़के लगा सर, नमस्ते। और जिसको वोट बनवानी है वो वोट बनवानी है। ये पहली बार इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं हम। भाई चेक कुछ भी हो, आपकी मेहनत आगे आनी चाहिए। बिजली फ्री में मिल रही है, पानी फ्री में मिल रहा है, सड़कें नाली आपकी बन गई, स्कूल अच्छे हो गए, शिक्षा फ्री में मिल रही है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं सारी की सारी फ्री में मिल रही है। माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए यहाँ तो कड़ी फ्री है। यहाँ तो कड़ी अब मैं भारत मीडिया से हूँ सर। आज केजरीवाल साहब आने वाले थे, क्या कारण है सर नहीं आए? आज बीजेपी मुख्यालय पे उन्होंने प्रदर्शन किया है। कल बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जिस आपत्तिजनक तरीके से अमित शाह जी ने बोला है, तो उसके विरोध के अंदर आज वहाँ पे इकट्ठा थे। यहाँ पे 2 दिन में 4 दिन में जो भी इस समय फिर से डिसाइड होगा उस पे फिर आएंगे, फिर से दोबारा से पदयात्रा के लिए आएंगे। वो पदयात्रा के लिए आएंगे। तो जो जनता यहाँ पर आस लगाकर बैठी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपके चहेते हैं, आपके भाई हैं, आपके लाडले हैं, जिनके इंतजार के अंदर आज थे आप, लेकिन वो फिर आ जाएंगे। 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आएंगे, यहीं पे इसी के बीच में रहते हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि जैसे कि जो बस मार्शल हैं, वो ये कह रही है कि बस मार्शलों के मुद्दे पर केजरीवाल साहब काम करके नहीं दे रहे, तो आपका क्या इसमें रुख है सर? आपके सामने विधानसभा के अंदर हमने क्वेश्चन उठाते हुए हमने फाइल उसी टाइम मूव की, लेकिन ये बेईमान रोकते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, और इनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो रहेगा, और दिल्ली में 70 में से 70 सीटें अब की बार आएंगी। अगर फिर से वापसी करते हैं सत्ता में, तो 70 की 70 सीटें जीतकर अगर आम आदमी फिर से सत्ता में आती है, तो क्या जीतने के बाद बस मार्शलों को दोबारा से नियुक्त किया जाएगा, उनकी वापसी होगी? क्यों नहीं किया जाएगा? उनका हक है, खैरात में थोड़ी है। वो इस दिल्ली के बेटे हैं, माताओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत को लूटते हुए उन्होंने बचाया है, उनके लिए काम किया। तो अगर फिर से हमारी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो एलजी तो वही रहेंगे, एलजी तो फिर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एलजी तो बीजेपी की तरफ से ही रहेंगे। वो आप कैसे निपटेंगे? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, जीतने के बाद 2025 में कैसे निपटेंगे इससे? निपटना हमें आता है और निपट के दिखाएंगे कैसे निपटा जाता है। और अब आम आदमी पार्टी जिस समय 70 में 70 सीटें चली जाएंगी, तो ये जनता उस व्यक्ति से निपटेगी जो तानाशाही कर रहा है। सर काम करके दिखलाएंगे ना? नहीं भाई, पहले देखना अपना काम, ठीक है ना? काम करके दिखलाएंगे हम बस। अभी जिस तरह से 2100 रुपए देने का वादा किया गया महिलाओं को, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? हम वादे नहीं, हम हमेशा ठोस बातचीत करके और उनके इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। हमने जिस समय पानी फ्री देने की बात की थी, बिजली फ्री देने की बात की थी, तब भी कहते थे कि ये कर ही नहीं सकते, ये नो सिखिया है, और लगातार 3 बार सरकार हमारे इसी मुद्दे को ऊपर बनी और कंटिन्यू करके दिखाया। और अब 2100 रुपए भी है, तो 2100 रुपए भी इनके खाते के अंदर जाते हुए दिखाएंगे, और आप उस दिन मिठाई का डिब्बा लेके आए, क्योंकि आपकी बहन बेटी के भी खाते के अंदर उस दिन गए हो। जिस तरह से अभी मनोज तिवारी जी नेशनल मीडिया पे रोहिंग्याओं का सवाल बड़ा उठा रहे हैं, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्याओं को इलीगल तरीके से बसा रहे हैं और उनके वोट बनवा रहे हैं। देखिए, ये रोहिंग्या कहाँ से आए हैं? ये बांग्लादेश बॉर्डर, ये 4 स्टेट क्रॉस करके आते हैं, उन चारों के 4 स्टेट के अंदर उनकी सरकार है। तो ये तो है नहीं कि मतलब वो आकाश से टपक गए हैं, और क्यों नहीं बाहर निकालते उनको, क्यों बिठा के रखे हैं? पुलिस प्रशासन किसके पास है? अमित शाह जी डीडीए की जमीन के ऊपर यदि वो बैठे हैं, तो डीडीए किसके पास में है? तो आप इस बात को जानिए।
तो अब ये तय हो गया कि अगर हमारी पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी करती है, 70 की 70 सीटें जीत के, तो जो 10,792 बस मार्शल उनकी नियुक्ति वापस कर दी जाएगी। बिल्कुल होगी, और भी नियुक्ति करेंगे हम, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है। तो क्या कारण है कि अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? अभी क्या कारण है कि अभी भी तो हमारी सत्ता है, हमारी पार्टी है, तो अभी क्यों नहीं उनको नियुक्त किया जा सकता सर? हमने तो फाइल भेजी है, लेकिन तानाशाह है यही और तानाशाही मिट के रहेगी। सर प्रश्न तो यही आ रहा है, एक मिनट सर, प्रश्न तो यही आ रहा है सर, गोयल साहब, प्रश्न तो यही आ रहा है कि जो बस मार्शलों को जो कहकर बरगलाया जा रहा है, जो भड़काया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब सिर्फ एलजी का बहाना बनाते हैं, अगर ये सत्ता में वापसी आ जाएंगे तो फिर से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। छोड़िए, आप एक काम करें, किसी भी चौक के ऊपर फाइल लेके बैठ जाए, अरविंद केजरीवाल को जहां पे भी साइन करना वहीं पे साइन करके देगा, हमारे मंत्रियों को जहां पे साइन करने हैं हम वहीं पे साइन करके देंगे। वो झूठ बोलते हैं, हमने तो पक्के की भी कही थी, इनको पक्का कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? वो एलजी ने कहा कि इसको हम मार्च तक रखेंगे। अरे क्यों मार्च तक रखेंगे? आप इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? ये वो झूठ बोलते हैं। बुराड़ी में जब मुख्यमंत्री जी की पदयात्रा थी तो उन्होंने वादा किया था कि अगर एलजी काम नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन में वो बस मार्शलों के साथ शामिल होंगे। हम तो हमेशा साथ में हैं और कर भी रहे हैं। हम तो एलजी के वहां पर भी गए थे और सभी के सभी विधायक गए थे, और मुख्यमंत्री खुद विपक्ष की गाड़ी के अंदर बैठ के गई है। विधायक महेंद्र गोयल जिंदाबाद, विधायक महेंद्र गोयल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। हेलो, जैसे 3 तारीख को आप लोग आए, बहुत बहुत आपका आभार हमने किया बस मार्शलों के लिए लगवाने के लिए। 11 अक्टूबर मेरा मुकेश पंत नाम है सर, और मैं बुराड़ी में मुख्यमंत्री जी से मिला भी, उन्होंने आज तक हमें मिलने का टाइम ही नहीं दिया, एकांत शांत माहौल में कभी मुलाकात नहीं की। किसको नहीं टाइम दिया? बस मार्शलों के लिए। बस मार्शलों को हमेशा टाइम दिया नहीं, ठीक है नहीं? आपको शायद मालूम नहीं है, कोई आपको अकेले टाइम देंगे, आपकी लीडरशिप को टाइम देंगे। लीडरशिप हम ही तो हैं, मैं ही कर रहा हूँ। आप लोग प्रेमजीत को मान रहे हो, प्रेमजीत हैं, हम नहीं मान रहे, मुझे नहीं मालूम, आपका मेरा पहले कभी परिचय नहीं रहा, और आपको खुद पता होगा। हमने विधानसभा में क्वेश्चन लेके आए, विधानसभा में किसने क्वेश्चन उठाया? आपने उठाया, ठीक है, ठीक है। और विधानसभा के अंदर हमने पटल के ऊपर क्या कही कि मतलब ये पक्के होने चाहिए, किसने किए? बिल्कुल ठीक है, एक मिनट। उसके बाद आनाकानी करने लगे सेक्रेटरीएट के अंदर, जिस समय विजेंद्र गुप्ता आनाकानी करने लगा, हमने नहीं अभी क्या अभी चलो, वो बोला नहीं कि मैं साथ में नहीं जाऊंगा। हमारी सीएम ने उसका दरवाजा खोल के उसी की गाड़ी के अंदर बैठ के चल गई या नहीं? ठीक है नहीं? तो ये समझनी चाहिए चीज, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, ये राजनीति कर रहे हैं। जैसे सर एक सेकंड, हमारा कहना ये है, इसलिए आए थे हम यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम आपके साथ उतरेंगे, लड़के लगवाएंगे तुम्हें। एक बार भी हमारे साथ वो चलने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है सर? इस बात पे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एलजी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो एलजी के खिलाफ क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे साथ? 11,000 यहाँ पे क्यों नहीं धरना दे रहे? हमने, आप क्यों नहीं दे रहे? अभी 4-5 हजार लोग लाए तो थे हम। अभी कितनी तारीख को हम लाए थे? 4-5 हजार। अभी जस्ट 13 तारीख को अभी नेक्स्ट 4-5 हजार लोग वहाँ ना मुख्यमंत्री जी आए, आपको वहाँ पे बैठना। हाँ तो हम तो तैयार है सर, कब आ रहे हैं? आ जाता हूँ वहाँ पे, आपके बैठो। सर केजरीवाल जी को लेके आइए आप, हम उनके साथ हैं पूरी ताकत के साथ। 11,000 लोग आम आदमी पार्टी। ये पद यात्रा सिर्फ विजय विहार वालों के लिए के बुद्ध विहार में भी जाएंगे केजरीवाल? मैं बुद्ध विहार से ही हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध विहार से आया हूँ, तो मैंने सोचा केजरीवाल जी के लिए भाई पूरी मैं भी आम आदमी पार्टी के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आपको पता है अभी मनीष सिसोदिया जी आए थे या नहीं? कहाँ पे आए थे? कहाँ पे आए थे? अवंतिका में नहीं आए थे, बुद्ध विहार में आए थे। बुद्ध विहार में पूरी मेन रोड पे थी। गोयल साहब, कब तक दोबारा से पदयात्रा का शेड्यूल बन सकता है? कब तक उम्मीद करें? विद इन वीक। विद इन अ वीक, तो वो अपडेट मिल जाएगा सर। गोयल साहब, एक और बड़ा एकदम पसंदी आदमी है आप, वो भाई है जिसमें एकदम केजरीवाल, एक जिसमें एक जान है मेरा, ठीक है। मेरा सवाल एक है केवल,
और सवाल बड़ा एकदम माफिक है, या मीडिया लोकल है कैसी है। जैसे हमारा लॉकडाउन में, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, कम से कम कई साल से आईडी है, पहचान पत्र है, सारा वोटर का सारा सिस्टम है। अभी मैं भाड़े पर रह रहा हूँ सर। मैंने 2018 में राशन अप्लाई करा था, राशन कार्ड, वो आज दिन तक मेरे पास। सर मेरा सुन लेना एक मिनट, मैं आपकी तो सुन रहा हाँ। तो 18 का अप्लाई किया हुआ, आज भी मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, वो मिले राशन नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में जैसे हम 150 रुपए दे के, जो दुकानें नहीं थी वहाँ पर अप्लाई करके, एक हफ्ते में मेरे को वहाँ से राशन कार्ड मिल रहा था लॉकडाउन पीरियड में। क्या यही सिस्टम आप लागू नहीं कर सकते, एक हफ्ते में आ जाए हमारा? देखिए उसके एक लिमिट, जिसको आपने दिया था अप्लाई करा था वही को रेगुलर रखते ना। कर रहा हूँ ना, उसका एक लिमिट है राशन कार्ड की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर स्टेट के लिए खुलती है। दिल्ली के लिए वो खोल नहीं रहे, ठीक है नहीं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ नहीं, मैं हर चीज को मानते हो ना, समझता हूँ। तो इस बात को आप जान लो। लेकिन इसका मेरा क्या होगा? मैं तो सर आपको 4 बार, पहला चांस वो पता नहीं, वो दूसरा लड़ा था जब 28 सीटें आई थी। सर जी एक मिनट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यहाँ पे कम से कम 40-50 मार्शल आए थे अनुरोध करने ही आपसे कि केजरीवाल जी कौन से डेट में उतर रहे हैं हमारे साथ, वो तारीख करके सुनिश्चित करके बताओ हमें, क्योंकि हमें आचार संहिता का डर है इसी महीने में ना लग जाए और हमारा सत्यानाश वैसे ही हो रखा है। ये फकीर बने फिर रहे हैं हम अभी इस समय क्योंकि सर बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। 11,000 परिवारों का इतना बुरा हाल है, रोटी के लिए तड़प रहे हैं अभी। किसने हटाए किसने थे ये बताओ? साइन किसके हैं उस पे? हटाए किसने थे? 11 अक्टूबर 2023 को जो नोटिंग है सर, उस पे साइन जो है अरविंद केजरीवाल जी के हैं। यही तो तुम्हारे गलतफहमी है, यही आप लोग पढ़ने लगे। उसी को स्पष्ट नहीं, मेरी बात सुनो, ये विधानसभा के अंदर भी जिस समय विजेंद्र गुप्ता ने बोला, तो यदि आपने देखा हो तो मैंने खुद खड़े होकर कहा कि मतलब इस फाइल को पूरा पढ़ के बता। सर मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। आप गलती पे हो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आप गलती पे हो सर। आप सर आपको पता नहीं है, ठीक है? नहीं आपको अरविंद पता केजरीवाल जी को नहीं। नहीं हाँ वो आएंगे, लेके आओ। बात तेरे कहने से हटे, ठीक है, ठीक, आओ चलो। जब आप ये बीजेपी वोट कटवा रही है गोयल साहब, माता जी किस काम के लिए आई हैं यहाँ पर आप? हम बेटा देखा न कमाई पेंसिल मांगी, एक मिनट बच्चों, ऑफिस में गए मऊते बजा दे बेटा, हम कब गरीब हो रहा, अब मजदूरी करी तो आदमी क्या खाए? बच्चे एक मिनट बेटा, राण देवा बेटा को जब पेंशन बनवावे जामे तो मैं देखा 5 साल 12 महीना कोई है तो ना समझ। अभी पेंशन जो थी केजरीवाल साहब ने दोबारा चालू करी है, उसका क्या हुआ? कछु ना हुआ, मैं तो मने बजा दे मनते हम। कहाँ से बजा दिया? जाओ ऑफिस में थे, विधायक जी के ऑफिस में से? हाँ। आप गोयल साहब के ऑफिस में गए थे हाँ पेंशन के लिए? हाँ। तो बनी नहीं? अभी तो केजरीवाल जी ने चालू करी थी, कह रहे थे पेंशन 60 साल से लोगों के ऊपर पेंशन दी जाएगी। ना बनी बेटा, जो कहती कागज अलाम करते और कागज अलाम है और मोटरसाइकिल मना चला तो कछु और मना करते। क्या कागज मांगे? क्या कागज मांगे? जो कह पुराने 5 साल पुराने कागज लिया, कंते लियाती बेटा 5 साल पुराने। अच्छा, किराए पे रह रहे, कहाँ से लाऊं? और जो 2100 रुपए मिलने वाले हैं उसके लिए क्या कार्रवाई चल रही है? जो 2100 रुपए वादा किया उन्होंने, बेटा बात 3 दिन आएगा फॉर्म भरे, अभी से भरे जा रहे हैं, जाम नहीं जमा करवा ले मैंने, अब 25 ना मिली है तो भाई पर्ची नहीं दी गई है। यानी कि देखिए दर्शकों, आप देख लीजिए, जो केजरीवाल साहब ने जो वादा किया 2100 रुपए देने का, उन्होंने कहा है कि जब वो जीतेंगे तो 2100 रुपए दिए जाएंगे हर महिला को, और उसकी कार्रवाई अभी से शुरू कर दी है। यानी कि अभी इलेक्शन जीते भी नहीं है, इलेक्शन अभी हुआ भी नहीं है और फार्म अभी से भरवाने लगे हैं। फार्म अभी से, अच्छा, हाँ जी, नेट के अंदर भी आ गए। नेट के अंदर क्या जी? आप मुझे ये बताएं कि 3 साल पहले पंजाब में श्री भगवत मान जी की सरकार बनी थी और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ पे 3 साल पहले महिलाओं के लिए ये 2100 रुपए या 1000 रुपए की स्कीम लागू करी थी। मुझे कोई एक अकाउंट दिखा दे, हमारी जितनी माता बहनें इनके सामने पूछ रहा हूँ केजरीवाल सरकार से, हमें एक अकाउंट दिखा दे जिसमें 1000 रुपए डाले 3 सालों में। इनको इलेक्शन के टाइम पे हर एक चीज याद आती है, इनको गरीब बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। सोचने वाली बात है भैया,
10,000 आदमी है डीटीसी बस मार्शल में, उनका अगर एक परिवार में 7 आदमी लगाए ना, तो सिर्फ एलजी साहब एलजी साहब और केजरीवाल सरकार मिली जुली करके इन 10,000 परिवारों को परेशान परीता करने के वो लोग इतने परेशान है कि मरने के लिए तैयार है। आज भी सिर्फ हमारे कुछ भाई बहन सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे कि उनसे बात कर सके, लेकिन उनके पास हमारी बात हो जानी, इसलिए वो यहाँ पे आने की ना जगह कहीं और चले गए कि उनको पता चला कि यहाँ पे बस मार्शल आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ कि इनके लिए इनके बच्चों का रोजगार जरूरी है, इनकी पेंशन जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे से ज्यादा मतलब वो रखते नॉलेज कि जब आप काबिल है या आपको अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो मैं कहता हूँ फ्री की रेवड़ी की क्या जरूरत है आपको? जरूरी है आपके पास ये बिजली फ्री की चाहिए, पानी फ्री का जज्बा? जब आप अच्छा कमा सकते हैं, जब सरकार एक बच्चे को अच्छा रोजगार दे सकते हैं, तो मैं मानता हूँ उसको कोई बिजली फ्री की जरूरत नहीं है। जब आप कमा सकते हो तो उसी पैसे से बिजली का बिल भी भर सकते हो, फिर यात्रा भी कर सकते हो और पीने का पानी भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं मौजूद हूँ रिठाला पे। माता जी ये बताइए, अभी केजरीवाल साहब 10,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, केंद्र सरकार से लेने की सोच रहे हैं, तो जब वो लोन ले रहे हैं, दिल्ली पे पैसा नहीं है, तो फिर आपको 2100 रुपए कहाँ से देंगे? वो तो वो जाने कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको भी चाहिए 2100 रुपए? हमें तो बच्चे का रोजगार चाहिए, अब नहीं मिलेगा तो फ्री का मिलेगा, वो भी लेंगे। फॉर्म भरा आपने 2100 रुपए के लिए? आप भरेंगे? भर दिया नहीं भर दिया? अभी नहीं भरा। अभी नहीं भरा? क्यों नहीं भरा आपने? अब भर जाएंगे, भर रहा है, शुरू हो रहा है तो भीड़ भाड़ है इसलिए नहीं भरा। पानी का बिल आता नहीं आता? आता है पानी का बिल थोड़ा बहुत आता, ज्यादा नहीं आता। पानी साफ आता है? पानी साफ अब साफ आने लगा, अभी तो गंदा पहले गंदा आ रहा था, तो बिल बहुत आया है। हमारा तो आया है बहुत बिल। पानी खरीद के पीते हैं या सप्लाई वाला पीते हैं? भी ले आते हैं, जब गंदा आता है तो खरीद के भी ले आते हैं भाई। गंदा भी आता है? हाँ, और बिल आया हमारा, पता नहीं कितना आया, बहुत आया बिल। तो अभी किसको वोट देंगे इस बार? वोट किसको देंगे? वोट देंगे क्या? आप ये थोड़ी आप पूछ सकते हो कि किसको वोट देते, हमारी मर्जी है, जिसको दें मर्जी होती है, पूछ ही सकते हैं। आपको पूछने का जायज ही नहीं, आप पूछने का कि नहीं आपको पहली बात। हम किसी पार्टी से नहीं, जो हमारी सुविधा देगा, जो हमारे बच्चों को सुविधा दे, हमारे फैमिली को रोजगार देगा, कौन दे रहा है सुविधा आपको? योगी दे रहा है, और कौन देगा? योगी जी? योगी जी कर ही रहे हैं, कहीं यूपी में कर रहे हैं। योगी जी की तो सरकार ही नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में तो नहीं है, केजरीवाल को तो चाहते हैं, केजरीवाल को हमेशा लाए और उन्हीं को लाएंगे बस। अभी केजरीवाल को देंगे? केजरीवाल को ही देंगे। अभी योगी का बोल रहे थे? नहीं तो योगी को भी, उनकी ससुराल है ना वहाँ। कहाँ है ससुराल आप? उन्नाव में, तो वहाँ योगी जी को देंगे। और दिल्ली में अगर योगी जी आगे कह रहे कि हमें वोट दो, फिर दोगे नहीं दोगे? क्यों देंगे, जहाँ जो अच्छा करेगा। अगर दिल्ली में योगी जी आगे मांगने वोट देंगे क्यों नहीं देंगे? योगी जी 2100 रुपए तो नहीं देंगे आपको? ना दे, 2100 रुपए में कुछ हो रहा है, बता दो आप हमें। 2100 रुपए में कुछ हो रहा हो तो हम ले लें अभी। 2100 रुपए कितने होते हैं आप बता दीजिए। इंसान को अगर पढ़ाई लिखाई से अगर बहुत कुछ भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2100 रुपए में कुछ नहीं होना है। ठीक है, बच्चे पढ़ लिख जाए, उनको नॉलेज मिले, पढ़ाई लिखाई से सुविधा दें, रोजगार मिले। ड्राइवरिंग लाइन में देखो सैलरी इतनी कम है, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें 2100 रुपए रख के क्या हमारा खर्चा थोड़ी महीने भर का चल जाएगा, कोई चला देगा। लाइट का बिल आ रहा नहीं आ रहा आपका? लाइट का बिल तो आता है भैया, हम तो किराए पे रहते हैं, किराएदार से तो ले ही रहे हैं, किराएदार तो मकान मालिक ले ही रहा है, क्या हम लोग फ्री में थोड़ी रह रहे हैं? किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं भैया, क्या करते हैं? आपका भी क्या बिल तो हमारा पूरा ही लेते हैं, चाहे आए या ना। किराएदार कामकाज से खुश है यहाँ पे? जो कामकाज केजरीवाल जी सरकार ने किया वो खुश? केजरीवाल से तो भैया सुख है ही है, अब उनके वजह से हमारी बेटी भी पढ़ती है, बेटी को भी हमारी सुविधा आप समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती है? अभी कभी आप योगी जी की तारीफ करते हैं, कभी केजरीवाल जी की। योगी जी जो योगी, हम तो मान लो करा सबने, अपनी जगह सभी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया है। एक बार इधर दिखाऊंगा जहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप देखिए, फार्म दिखाता हूँ। केजरीवाल सरकार अभी सत्ता में वापसी की नहीं है, लेकिन अभी से उन्होंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। जो महिला सम्मान निधि जो चल रही है उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये किसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई? ये क्या है? ये महिला सम्मान योजना है। महिला सम्मान योजना? हाँ जी। जैसे कि जो 2100 रुपए का वादा किया वो वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने फॉर्म भर दिया? अभी नहीं भैया, अभी नहीं भरा है, बेटी का भरवा रही है। फार्म जमा हो गया है? बेटी का भरवा रही, जमा हो गया है। इन्हें भरना नहीं आता, लड़कों से भराएंगे इनका फार्म। अभी मेरा नहीं, मैं कल करूंगी। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ, लोग फॉर्म मांग रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं किस जगह पे क्या भरा जाएगा, किस जगह पे क्या भरा जाएगा। अभी लोगों ने जबरदस्ती फॉर्म ले लिए। अब आप देखिए खुद ही, एक कोमा छोड़ रखा है, एक कोमा छोड़ रखा है, एक कोमा छोड़ रखा है। एक बार एक फॉर्म दिखा दीजिए, मैं एक फॉर्म दिखा दीजिए। ये लोगों ने भरे हैं। ये देखिए, ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म महिला सम्मान योजना आवेदन पत्र
ये आम आदमी पार्टी का है। 2100 रुपए जो उन्होंने वादा किया था उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इसके पीछे ये बैंक अकाउंट का है, ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी है और ये पहचान पत्र की फोटोकॉपी है। और इसमें एनुअल फैमिली इनकम लिखी हुई है 50,000, अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ, IFSC कोड, यूनियन बैंक, आधार कार्ड नंबर, नाम है प्रियंका और डेट ऑफ बर्थ मुन्नी देवी मदर का नाम है, फादर का नाम। अच्छा, इसमें कोई उम्र वगैरह निर्धारित है या कोई भी लड़की भर सकती है? से प्लस होनी चाहिए, 18 ईयर प्लस होनी चाहिए। जिसका जो है पहले से कोई आपका मतलब पेंशन मिल रही है उसको नहीं मिलेगी, ये कोई सरकारी एम्प्लॉय है उसको नहीं मिलेगा। और अगर जो है कोई इनकम टैक्स पे ही है, 3 तरह के लोगों को ये नहीं मिलेगी योजना। बाकी जितने भी हैं सारी महिलाओं को मिलेगी। 18 साल से ऊपर की तो बहुत बच्चियां हो जाएंगी, बहुत औरतें हो जाएंगी, महिलाएं नहीं सारी हो जाए। 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं कहलाएंगे वो कोई? 18 साल से ऊपर जो महिलाएं आ जाती हैं। महिलाएं हो जाती हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15। 15 है तो फिर आपको नहीं मिलेगा 2100 रुपए। अच्छा, जैसे और बच्चों को तो मेरे 50 जी, एक मिनट सर, 18 साल से ऊपर की लड़कियों को 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट और जो बीजेपी के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार 10,000 करोड़ का लोन लेने की सोच रही है क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये 10,000 करोड़ जब लोन लिया जा रहा है फिर 2100 रुपए कैसे दिया जाएगा? बीजेपी तो बहुत कुछ बोलती है, वो तो अभी कह रही 15-15 लाख भी देंगे, वो तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका, वो दे तो सही पहले कम से कम। नहीं, ये सवाल नेशनल मीडिया में आज तक के कॉन्क्लेव में ये सवाल आपके पार्टी के जो अधिकारी जो लोग हैं उनसे भी पूछा गया है कि जब आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप 2100 रुपए कैसे बांटेंगे? केजरीवाल ने तो एक ही बार कहा था 200 यूनिट फ्री करेंगे, पर आज 12 साल से जो लोग जो है फ्री बिजली ले रहे हैं, तो वो सब कुछ कर सकता है। जो बोलता है वो भी करता है, जो नहीं बोलता वो भी करता है। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। पैसे इंतजाम ये दिल्ली की जनता जी अकाउंट के जादूगर हैं, उन्हें पता है पैसा कहाँ से निकलना है और कहाँ खर्च करना है, वो उनको पता है, अच्छी तरह से आता है। तो जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जो कोटि कोटि और करोड़ों रुपया खा के भाग जाते हैं नेता, वो पैसा कहाँ से आता है ये तो बताओ। पहले मोदी जी से ये पूछो, करोड़ों करोड़ों रुपया लेके भाग के खा जाते हैं और दूसरा पार्टी में भाग जाते हैं, फिर उनको माफ हो जाता है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आता है इनका जवाब दो। वो पैसा कहाँ से आता है? वो तो कर्जा लेके खा के जाते हैं। कर्जा जाते हैं, उनको कैसे माफ कर दिया? कैसे करते हैं? वो जो कर्जा हमारे देश का पैसा लेके भाग जाते हैं, वो इतना बैलेंस शॉर्ट होता है, वो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं? ये किसी को भगा नहीं रहे, ये हमारे टैक्स का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, ये अपने माता बहनों पे खर्च कर रहा है, जरूरत का सामान दे रहा है, किसी को भगा नहीं रहा है। आप लोग यहाँ पर आए थे केजरीवाल जी से मिलने के लिए, ये पता चला था कि केजरीवाल जी का यहाँ पर पदयात्रा है। केजरीवाल जी की पदयात्रा कैंसिल हो गई, क्या सोच रहे हैं आप? क्यों कैंसिल करी उन्होंने? सर, ये डर है इनके अंदर, डर है, भय है, क्योंकि 11,000 परिवार जो बेघर है ना, आज अरविंद केजरीवाल जी के कारण हैं। क्योंकि इन्होंने हमें लगाया था, जिस भर्ती प्रक्रिया जिस नियम के तहत लगाया था वो यही जानते हैं, और इन्होंने 11 अक्टूबर 2023 को एक सिग्नेचर से हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। गोयल साहब तो बोल रहे थे कि उनको एलजी ने निकाला है। एलजी ने निकाला तो आते क्यों नहीं? यही तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं 1.5 साल से, 14 महीने हो गए हमें, हमेशा यही बोलते रहे एलजी ने निकाला, एलजी ने निकाला। तो तुम उतरते भी तो नहीं हो उनके खिलाफ रोड पे, क्यों नहीं उतरते? अभी मैंने गोयल साहब जो उनके विधायक हैं यहाँ से, उनसे मेरा ये प्रश्न था कि आप कह रहे हैं कि सत्ता में दोबारा वापसी करेगी आम आदमी पार्टी, 17 की 17 सीट जीतेगी। अगर जीत जाती है तो फिर किस प्रकार से बस मार्शलों को नौकरी पे लाया जाएगा? क्योंकि एलजी तो फिर भी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एलजी को वोट की जरूरत है नहीं और उनका कार्यकाल भी खत्म नहीं हो रहा है। तो फिर तो आने वाले 5 साल बाद भी आप बेरोजगारी रहेंगे, क्योंकि अगर एलजी अभी काम नहीं करे तो क्या गारंटी है कि 5 साल बाद जब केजरीवाल साहब दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तब एलजी साहब उनका कहाँ मानेंगे? क्योंकि सर ये तो सिर्फ एक बहाना है, निशाना तो वोट बैंक लूटना है इनका, कुछ नहीं है। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं कि एलजी काम नहीं कर रहा। एलजी तो वही 5 साल वही रहेगा, ठीक है, बीजेपी भी वही रहेगी, केंद्र में बीजेपी रहेगी तो रहेगी 2029 तक। फिर ये बाद में भी यही बोलेंगे का एलजी काम नहीं करने दे रहा, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अरे काम नहीं करने दे रही तो हमारे साथ उतरो, तुम हमारे साथ तो उतरोगे। जब अभी साथ नहीं आ रहे तो 70 की 70 विधानसभा 2025 में जीतने के बाद कब साथ आएंगे? अभी मैंने क्या बोला, जो महेंद्र गोयल है विधायक हैं यहाँ के रेठाला के, उनसे यही तो बोला कि आप बोल रहे हो कि एलजी काम नहीं कर रहा, एलजी ने हटाया, तो आप अरविंद केजरीवाल जी को उतारते क्यों नहीं हो एलजी के खिलाफ?
कभी 14 महीने में वो एक शब्द बोले, कभी नहीं बोले आगे। बस मार्शलों के धरने में नहीं आए। दिल्ली सचिवालय 6 नंबर गेट के आगे हम लोग बैठे थे, हमारे कई बस मार्शल आंदोलन चलते हुए शहीद हो गए, कभी देखने नहीं आए। क्यों नहीं आए? कारण क्या है? किराड़ी में हम लोग जैसे आज आए थे ना इनकी रैली में, यहाँ कैंसिल क्यों किया इन्होंने? एक डर है, एक भय है इनके अंदर। किराड़ी में हम आए थे, स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे, जब ये टाइम नहीं देते, कहीं मिलने का टाइम ही नहीं देंगे तो हमें मजबूरन आना पड़ेगा इनके प्रोग्राम में। और हम 70 की 70 विधानसभा में ऐसे ही जा रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा में कल गए, संजीव झा जी ने हमें नजर बंद कर लिया, डिटेन करवा दिया अपने मतलब समर्थकों से। हाँ, हमें बंद करवा दिया। बिल्कुल, ये सत्य बात है। वहां यात्रा में सम्मिलित नहीं होने दिया। मैंने करीब जो हमारे साथी थे सिविल डिफेंस मार्शल, उनको किसी को बोलने नहीं दिया था हमने कि किसी का प्रोग्राम खराब मत करना। वो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आई थी मुख्यमंत्री आतिशी जी, उनका पूरा भाषण हो गया, संजीव झा जी का पूरा भाषण हो गया। बाद में जब वो अपनी गाड़ी की तरफ आ रही थी तो हम भी अपनी उनकी गाड़ी की तरफ बोले, मैंने कि आप हमारे बस मार्शलों के लिए कुछ करिए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतने में ही संजीव झा ने देखा तो अपने समर्थक भेज दिए और हमें कमरे में स्कूल की बिल्डिंग में ले जाके वहां डरा धमका रहे, धमकियां दे रहे हैं। क्या बोला आपने? कि यहाँ अगर तुम आए तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। यहाँ पे इस तरह से हम डर जाएंगे, अपने रोजी रोटी की बात करेंगे। तुम जो लोग आपके साथ खड़े होने की बात करते हैं वो आपको आज धमका क्यों रहे हैं? यही तो कारण समझ में नहीं आ रहा इनका, क्यों धमका रहे हो? आप 2100 रुपए महिलाओं को फ्री दे रहे हो, चलो ठीक है, रोजगार पे क्यों बात नहीं कर रहे हो? रोजगार दोगे तो हमें फ्री लेने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? फ्री लेने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्थिक स्थिति जो आदमी की ठीक होगी वो रोजगार से होगी। 10,000 करोड़ लोन लेने की बात चल रही है दिल्ली में कि 10,000 करोड़ लोन ले लिया जाए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के पास पैसा तो है ही नहीं, फ्री 2100 रुपए कैसे दिए जाएंगे? यही तो, अब इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो 2100 रुपए कहाँ से आएंगे? पंजाब में तो 1000 रुपए देने की बात की थी, किसी महिला को मिला हो तो बता दो। ये सिर्फ एक बहाना है, दिमाग मास्टरमाइंड केजरीवाल जी अपने दिमाग से चलते हैं कि महिलाओं को किसी तरह बरगलाया जाए, क्योंकि महिलाएं बरगलाने में जल्दी आ जाएंगी। जो महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं वो क्या समझेंगी कि भाई 2100 रुपए आ रहे हैं तो घर बैठे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2100 रुपए आएंगे कहाँ से? देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो अगर आएंगे भी तो पैसे भी कमजोर हो जाएगी, राजा भी फकीर हो जाएगा घर बैठे खाते खाते। या तो उसको काम दे दो, जनता को काम दोगे नहीं तो वैसे ही फकीर हो जाएंगे ये। देखिए, अभी एक बुजुर्ग महिला थी, आपने देखा होगा, वो कह रही थी कि उनकी पेंशन नहीं बन रही, जबकि पेंशन केजरीवाल जी ने चालू करके और शायद बंद भी कर दिया, तो ऐसा क्यों? वो सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है। मैं आपसे कहता हूँ, अभी मेरे भाई ने कहा कि केजरीवाल साहब, इनको पहली बात तो सरकार को हमारे इलेक्शन के टाइम पे याद आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बुद्ध विहार के मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे बड़े बूढ़े बहुत से हैं और मुझसे ज्यादा समझ रखते होंगे, हम इनके बच्चे समान है। मैं पूछता हूँ, हमने 14 महीने सर्दी बरसात तूफान आंधी सब कुछ हमने राजघाट पावर हाउस धरने पे काटा, लेकिन इनको हमारी याद नहीं आई। वहां से कौन सा ऐसा मंत्री सरकार का, बीजेपी और आम आदमी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री, कौन सा सांसद था जो वहां से नहीं पहुंचा? क्या उन्होंने हमें वहां नहीं देखा? मैं पूछना चाहता हूँ, एक मंत्री या एक एमएलए या एक सांसद का नाम बता जिसने आगे हमसे हमारा दुख दर्द पूछा हो। इनको इलेक्शन के टाइम पे हम याद आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई कर दी, इन्होंने जब ये राशन बांटने से पहले ये नहीं देखते कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये 60 साल का, ये 70 है, ये है, तो इन्होंने महिलाओं के लिए ये चीजें क्यों कर दी? इन्होंने 60 साल, हमारी जो माताएं बहनें 60 साल की है, हमारी माताएं बहनें विकलांग है, हमारी माताएं बहनें विधवा हैं, ये तो अपनी मजबूरी के लिए पेंशन ले रही है ना। इन्होंने फिर इस पेंशन में ये चीजें क्यों काट दी? इसमें ये क्यों नहीं कर सकते? अगर सरकार में इतना वो था तो इनको, जहाँ विकलांग आदमी, विकलांग औरत, विकलांग महिला और हमारी जो 60 साल की महिला है, इनको जब 2500 रुपये पर महीने की तनख्वाह दे सकती हैं और 18 साल की लड़की को 2100 रुपये दे सकते हैं, मतलब दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहा। दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। 18 साल की लड़की 12वीं करते ही 18 साल की हो जाती है, 12वीं करके ग्रेजुएशन करके 18 साल की हो जाती है। अगर उसको 2100 रुपये मिलने लगेगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा राजधानी पर? मैं कह रहा हूँ, महिला की मदद कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं बस सरकार से ये जवाब जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने दोनों में भेदभाव क्यों करा? जब ये राशन बांटने में भेदभाव नहीं करते तो जहाँ हमारी माता तो केंद्र बांटती है, वो ये केंद्र सरकार देती है राशन, तो मैं फिर चलो कोई बात नहीं, इसके लिए बात कर लेते हैं। ये जैसे ये इसमें भेदभाव नहीं करते तो फिर इन्होंने भेदभाव क्यों करा? जब ये विकलांग, हमारी जो विकलांग माताएं बहनें, जो हमारी 60 साल माताएं बहनें हैं, इनको जब 2500 रुपये मिल रहे तो इसमें 2500 रुपये में 2100 रुपये ऐड क्यों नहीं करी गई? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है ना, देखिए अभी सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है, तो 10,000 करोड़ का कर्जा लेने की बात चल रही है। आतिशी जी ने
शायद कोई एक रिक्वेस्ट दी है कि 10,000 करोड़ का दिल्ली को कर्जा दिया जाए। तो जब कर्जा लेकर फ्री बांटना सही है गलत है चाचा? कर्जा लेकर फ्री बांटना सही है गलत है? मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता, माइक हटाना मत जब तक मेरी बात पूरी नहीं। बोलिए। मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा। हमारी दिल्ली सरकार ने पूरा एडवर्टाइज करा था, अखबार से लेके टेलीविजन तक। ये बोला था कि जो भी किराएदार है, रेंट पे रहता है, वो अपने रेंट के मकान में अपना मीटर अप्लाई कर सकता है। आप मीडिया से आपको अच्छी तरीके से पता है, बोला तो नहीं बोला था। लेकिन जब हमारे सामने ये हमने सोचा कि ऐसा करूं, तो मकान मालिकों का यही जवाब था, भाई मीटर नहीं लगने दूंगा, रहना हो रहा है, नहीं तो भाग जा। वहां सर ने ऐसा बोल दिया, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो कहते मीटर नहीं लगेगा, छोड़ के चला जा, अगर तेरा 1-2 महीने किराया भी बाकी है वो भी नहीं लूंगा, जा। दरअसल में लेकिन ये रेंट पे आईडी है, सारा कुछ है, 4-5 बोर्ड है, फैमिली के साथ रहता हूँ। देखिए मीटर इसलिए मैं मीटर की बात क्लियर कर देता हूँ आपको। सवाल नहीं दूंगा, मेरा सवाल मीडिया देगा। जब मैं रेंट पे रह रहा हूँ, अगर मकान मालिक ने कह दिया भाई मीटर नहीं लगेगा तो छोड़ के चला जा, ये कहाँ तक आता है? इस पे क्या होगा? सरकार का, हमारी का, दिल्ली सरकार का कोई जवाब होगा कि भाड़े वाले को रहने ही नहीं दोगे, भगा ही दोगे? मतलब एक तो वो भाड़ा दे रहा, मजदूरी कर रहा, जैसे तैसे रह रहा, भाड़ा दे रहा। कितना किराया दे रहे हैं? अब कैसा भी दे रहा, जो भी दे रहा, भाड़े वाला तो मजदूर आदमी है, 4 दिन काम मिलता है, 4 दिन घर पे। अब आपको आप बताइए, अगर आपका मकान हो और वहाँ पर एक किराएदार आ जाए, थोड़ा साइड हो जाइए भाई, साइड हो जाइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सारी चीज मेरे को ध्यान है, कहाँ बोलना कैसे। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ। देखिए अगर मीटर लगता है आपके नाम पे किसी के मकान पे, तो जाहिर सी बात है आगे जाके मकान पे कब्जा करने का डर रहता है, क्योंकि अगर आपके नाम पे मीटर लगे, लाइट जो मीटर बिल होता है ना, वो बहुत पुख्ता सबूत होता है, उसका भी एग्रीमेंट प्रोसीजर होता है ना। आप खाली करके चले गए 1 साल बाद, फिर वो मीटर कहाँ जाएगा? वो तो मकान मालिक की सरदार, उसका निजी मीटर है भाई, किराएदार अपनी निजी पैसे से मीटर अप्लाई करेगा, निजी लगेगा उसका, इसके लिए मकान मालिक ऐतराज करते हैं। तो आप भी करेंगे अगर आप मकान मालिक होंगे तो? ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा विषय रखता हूँ, गलत तो नहीं, आप बिल्कुल सही। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आज हम एक बात रखना चाहते हैं। बस मार्शल, जो बेरोजगार बस मार्शल है 10,792, आज हम रिठाला विधानसभा में आए थे। महेंद्र गोयल का ये ऑफिस है, कार्यालय है। यहाँ महेंद्र गोयल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कैंसिल हो गया आज का प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। और हम बात करने आए थे कि बस मार्शलों के साथ आपने वादा किया था साथ में उतरेंगे, और एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की कहावत ये है, एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं, तो एलजी साहब के खिलाफ कब उतरेंगे वो रोड पे? लेकिन अब बस मार्शलों को देखकर एक डर और एक भय उनके अंदर जाग गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम है, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के, वो आना नहीं चाहते बस मार्शलों के डर की वजह से। तो कब तक भागेंगे? 70 की 70 विधानसभा में हम जाएंगे, जब तक बस मार्शलों के साथ नहीं उतरेंगे तब तक हम उनका इसी तरह से विधानसभा में जाकर पूछताछ करेंगे बस मार्शलों का रोजगार पे। कब आप क्यों मौन हो, कब उतर रहे हो रोड पे? जी क्या और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ के विधायक श्री महेंद्र गोयल जी ने बोला कि हम आपके साथ है, मतलब ये सरकार हमें एलजी बहाने कर रही है। तो मैं बस आप सरकार के विधायक महेंद्र गोयल जी से जवाब करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, या पूरी सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि दिन और तारीख आप डिसाइड कर दीजिए, हमें बता दीजिए केजरीवाल सर या फिर आपके जितने भी बड़े नेता मंत्री हैं जो गरीबों के असली दुख सुख दुख दर्द है, वो कब हमारे साथ रोडों पे उतर रहे हैं। 10,792 परिवार के साथ 4.5 लाख आदमी, यानी कि एक परिवार से एक आदमी, उसका पूरा परिवार 11,000 आदमी के पूरे परिवार उनके साथ रोडों पे खड़े हैं। हम चलेंगे साथ, अगर डंडे उन पे पड़ेंगे तो सबसे पहले डंडे हम खाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से ही समझाना चाह रहे हैं कि दिन और तारीख आप डिसाइड कर लें। भारत माता की, भारत माता की, मार्शल एकता जिंदाबाद, मार्शल एकता जिंदाबाद। अरे भाई सुनो मेरी बात, परमिशन की छोड़ो, परमिशन मंत्री है, क्या बात कर रहे हो यार, छोड़ो ना यार। सुनो, हम कहते हैं अगर केजरीवाल जी सही है, सुनो मेरी बात, सुनो
हम विरोध में नहीं है केजरीवाल के। अगर केजरीवाल हमारे साथ सही है, सुने मेरी बात भाई, आप हमारे साथ आओ ना, उतरो रोड पे। भाई साहब बीजेपी वाले उसको परमिशन नहीं दे रहे अपने प्रोग्राम करने की। बीजेपी क्या है, हम तो साथ परमिशन नहीं दे रहे, हम तो उसके साथ खड़े केजरीवाल के। देखिए रोड पे उतर मेरे भाई, चल हमारे आगे। मैं फाइलें भेजता वैसा, अभी अधूरी फाइलें भेजती है हमेशा, ठीक है। मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो महिला लोक अदालत लगी थी, इसके लिए एलजी से साइन लिए देगा उसने? यार कौन से फाइलें ले उन्होंने? 21 भाई 21 चालू कर दिया, फाइलें पास कराई इन्होंने, फाइलें पास नहीं कराई है इन्होंने। कंडक्टरों की फाइल एलजी ने तुरंत पास कर दी। कैसे कर दी? बस मार्शलों की फाइल पास नहीं कर रहा वो। उससे पूछो ना एलजी से। अरे तो मुख्यमंत्री बताया ना इस बात में। आपके घर में आपका पेट भर रहा है, आपका पेट भर रहा है, आप बोलोगे आपको खाने को मिल रहा है, हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हमारा पेट नहीं भर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं हम। केजरीवाल जी, अगर आप बस मार्शलों के साथ हैं तो आप सड़क पे उतरिए, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ने देखा अभी यहाँ पर केजरीवाल साहब की जो पदयात्रा थी वो कैंसिल हो चुकी है। अभी बस मार्शल यहाँ पर और जो केजरीवाल जी के जो विधायक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनकी आपस में बहस और आर्ग्यूमेंट चल रही थी। तो तरह तरह की आर्ग्यूमेंट चल रही थी। अब मेरा प्रश्न यही है, केजरीवाल साहब के विधायक ने, गोयल साहब ने कहा है कि अगर वो 70 की 70 विधानसभा सीट जीत जाएंगे 2025 में, तो वो शायद इस विषय में विचार करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर वो जीत जाएंगे तो एलजी तो वही रहेंगे, जब एलजी वही रहेंगे तो फिर किस प्रकार से वो एलजी को मनाएंगे, कैसे बस मार्शलों की वापसी की जाएगी? तो आप इस विषय पे क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करना मैं जरूर बताएं। और चैनल पर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको हम दिखाना चाहते हैं केजरीवाल यहाँ से अपनी पैदल मार्च निकालना चाह रहे थे, कहाँ तक, वो भी आप अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर दिखाएं आज। तो थोड़ा सा सुनसान पड़ जाएगा इस वजह से। चलिए, आप बस मार्शलों के विषय में क्या विचार रखते हैं? और जो भी हमने बात की गोयल साहब से, और जो इन्होंने रैली कैंसिल करी है, ये मैं चल रहा हूँ, यहाँ से रैली जाने वाली थी, बहुत लंबा रूट था उनका, और मैं यहाँ पर आ चुका था मीडिया प्रभारी होने के नाते, पर उन्होंने अपनी रैली शायद इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में बस मार्शल आ गए थे उनका विरोध करने के लिए केजरीवाल साहब का। तो अब उन्होंने अपनी लाइव कैंसिल उनकी पदयात्रा कैंसिल कर दी है, तो मुझे भी अभी लाइव कैंसिल करना पड़ा कि मैं लाइव कैसे ही आऊँगा। आप लोगों से जो मैंने वादा किया था कि 3 बजे लाइव आऊँगा, अब वो तो संभव है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो पर कमेंट करें, अपनी राय दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।